ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या आप जानती भी है कि आप क्या कह रही हैं? जी शहंशाह, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी प्रजा दुखी हो, और ये तो हम कदा भी नहीं सह पाएंगे कि हमारी वजह से हमारा बेटा दुखी हो। लोग उसे अवैध संतान कहें, उसे नाजायज कहकर पुकारा जाए और हमारे बेटे के अधिकार छीने चाहिए, हम कदा भी नहीं चाहेंगे शहंशाह। लेकिन हम आपसे पहले ही कह चुके हैं जोधा बेगम की शेखू से उसका हक नहीं छीना जाएगा। क्या अगले बादशाह वो ही बनेंगे? परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी शहंशाह। हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा। हम ये सब देख नहीं सकते, ये सब सह नहीं सकते। इसलिए आप हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। हमें धर्म परिवर्तन करने की आज्ञा दे दीजिए शहंशाह। आप उत्तर दीजिए शहंशाह। आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे जोधा बेगम, कि इस वक्त हमारे सामने ये दरख्वास्त लेकर कौन आया है? हमारी शरीक हयात या मलिका हिंद? जवाब दीजिए हमें। आपके सामने तो सदा हम आपकी शरीक हयात बनकर ही आए हैं, आपकी धर्म पत्नी। तो फिर हमारी बेगम को तो जरूर याद होगा कि हमारे रिश्ते की बुनियाद क्या है। याद है कि नहीं? चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। हमारे रिश्ते की बुनियाद वो शर्तें हैं जो हमारे निकाह के वक्त आपने हमारे सामने रखी थी, जिसमें से एक शर्त यह है कि कभी भी आप अपना मजहब नहीं बदलेंगे। परंतु जोधा बेगम, अगर उस वक्त हम आपकी शर्तें नहीं मानते तो क्या आप हमसे निकाह करती? नहीं ना। क्या उस वक्त हम अगर आपकी शर्त नहीं मानती है तो क्या आप हमारी जोधा बेगम बन पाती? क्या ये निकाह हो पाता? नहीं ना जोधा बेगम। तो वो शर्तें हमारे रिश्ते की बुनियाद हैं जोधा बेगम, और आज आप हमारी बुनियाद को ही खत्म कर देना चाहती हैं। जोधा बेगम, निकाह के वक्त हमने एक दूसरे को 7 कॉल दिए हैं, जिसमें से एक कॉल ये भी था कि चाहे खुशी हो या गम हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना आए, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज आप हमें मजबूर करना चाहती हैं कि हम ये कॉल तोड़ दें। अरे यकीन मानिए हमारा, जब हम आपसे कह चुके हैं कि शेखू से उसका हक नहीं छीना जाएगा तो नहीं छीना जाएगा। अगले बादशाह वही बनेंगे। और खुदा के लिए अपना मजहब बदलने की बात ना करें आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं जोधा बेगम तो फिर हमें लगेगा कि हम ये रिश्ता निभाने में नाकामयाब रहे। हुजूर, वो पंजाब सूबे का मामला अभी तक अटका हुआ है, वहाँ के लिए क्या हुक्म है? हुजूर, फैसला जल्द लेना होगा। इस मामले को पहले सलीम भाईजान देख रहे थे ना, हमें उनसे एक बात तो मसलत करनी होगी। हुजूर, आप पहले भी उनसे मिलने की दरख्वास्त कर चुके हैं, पर इनकार कर दिया ना, और इस मामले को और खींचा नहीं जा सकता। हुजूर, हुजूर, आप शाह हैं। जरा सोचिए कि अगर आपने मसलत के लिए शहजादे सलीम को बुलाया तो उन्हें फौरन भागकर आपके सामने आना चाहिए था, पर नहीं आए ना। देख लीजिए। मीर साहब, आप सलीम भाईजान का पैगाम भिजवाइए कि वो हमसे आके मिले। जो को आप तो जा सकते हैं, हमें दानियाल से कुछ जरूरी बात करनी है। जी हुजूर। आदाब। आदाब। और कितनी बार पैगाम भिजवाएंगे आप? हर बार सलीम भाईजान नाफरमानी कर देते हैं, किसी पैगाम का कोई जवाब नहीं। अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते तो आप उन्हें मत बुलाइए। दानियाल ये कानूनी पेच है, हमें एक बार तो उनसे मसलत करनी ही पड़ेगी, मगर समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि जिसके चलते भाईजान हमसे मिलना ही नहीं चाहते। और क्या होगा? उस रकासा अनारकली के घुंघरूओं में दिल जो बंधा हुआ उनका। कार्तिक
पूर्णिमा के व्रत और पूजा की सारी तैयारियां कर ली है मैंने, और रसोई घर में भी बता दिया है कि भोज में क्या क्या बनेगा। पूजा की सारी सामग्रियां आ चुकी हैं। वैसे जोधा, हर बार की तरह प्रसाद आप अपने हाथों से ही तैयार करेंगी, है ना? इस बार हम व्रत नहीं रखेंगे मोती। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आज तक आपने कभी ये व्रत नहीं छोड़ा है, और मैंने महल की सारी हिंदू महिला को निमंत्रण दे दिया है पूजा के लिए। उन्हें हर बार की भांति अंगूरी बाग में बुलाया है। सबसे जाकर कह दो कि इस बार हम पूजा में उपस्थित नहीं होंगे, हम ये व्रत नहीं रख रहे। और हाँ, हमारी ओर से सबसे क्षमा मांग लेना। जोधा, ये व्रत पति और परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। आप ये व्रत नहीं रखेंगी, हमें विश्वास नहीं होता है। हमें निर्णय लेना पड़ा मोती। हिंदू माँ होने के नाते हमारे बेटे को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं सलीम, और शहंशाह में धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दे रहे। पर हमने निर्णय ले लिया है, अपने बेटे के लिए हम हमारे धर्म को त्यागेंगे। इसे तुम सबसे जाकर कह दो कि इस बार हम पूजा में उपस्थित नहीं होंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। और शायद तुरान के एलची को हमारे सामने पेश किया जाए। शाह हिंदुस्तान को शाह तुरान का सलाम कबूल हो। शाह तुरान ने आपके लिए दोस्ती, मोहब्बत और अमन का पैगाम भेजा है और दुआ की है कि आप और आपकी सल्तनत तरक्की करे। हम भी शाह तुरान के एलची का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि शाह तुरान का क्या पैगाम है। वो शाह ईरान के खिलाफ आपसे दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं और वो शाह ईरान को सरदार मानने से भी इनकार करते हैं, मगर हमारे शाह की 2 शर्तें हैं। अगर उनकी शर्तें जायज होंगी तो उन्हें कबूल करने में हमें कोई गुरेज नहीं। शाह तुरान चाहते हैं कि मुगल फौज शाह ईरान से हेरात और खुरारान हासिल करने में हमारी मदद करे, क्योंकि उस पे ज्यादा हक हमारा ही है और शाह ईरान ने उसे अपने कब्जे में ले रखा है। इस बात पर आप लोगों की क्या राय है? हमें नहीं लगता कि शर्तें मान लेने में कोई आपत्ति होगी। आक्रमण के लिए हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो शाह तुरान को हमारी तरफ से पैगाम भिजवाया जाए कि वक्त आने पर हमारी फौज उनकी मदद जरूर करेगी। तो खाना जब तक शाह तुरान के एलची आगरा में है, इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाए और इसके बाद उनकी रुखसती के इंतजाम किए जाएं। जी हुजूर। शहंशाह, एक सूचना है। काबुल से मिर्जा हाकिम का संदेश आया है। मिर्जा का पैगाम हमें फौरन पढ़कर सुनाया जाए। शहंशाह को मिर्जा हकीम का आदाब मालूम हो। हमने बदख्शां, मुल्तान, समरकंद, बुखारा और आसपास के कई रियासतों के साथ मसलत की है। अलग अलग वजहों से वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हालात हमारे हक में हैं। फौरन मिर्जा को हमारी तरफ से पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनकी कोशिशों से बहुत खुश हैं, पर अब हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान अपनी गलतियों का हर्जाना भरे। आप तो जानते हैं ना, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। ये सब हम हमारे बेटे के लिए कर रहे हैं। कोई और मार्ग ही नहीं है हमारे पास शहंशाह को समझाने का। इसलिए हमें क्षमा कर देना कान्हा। अमीजान, समाबक का नाम मत लीजिए। शैतान का नाम लेने से शैतान हाजिर हो जाता है। हमारी बच्ची, ऐसा क्या परेशान कर दिया उन्होंने आपको जो आप उन्हें शैतान कह रही हैं? मत पूछिए अमीजान, नफरत की टोकरी है वो। आप मेरा नाम बताइए। आराम बानू। वही तो।
मेरा नाम हराम बानू है और वो हमें हराम बानू कहती है। कितनी बार का सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं, अपने बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं। तो क्या करे अम्मी जान, उनकी आगे किसी की चलती ही नहीं। भाई किसके आगे किसकी नहीं चलती? अगर आप अपनी अम्मी जान की बात कर रही हैं तो उनके सामने तो किसी की भी नहीं चलती, हमारे बच्चे, हमारी भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आराम बारू, आपके अम्मी जान का कोई जोर नहीं है शहंशाह पे, वो अपनी मर्जी के मालिक है। मालिक नहीं, हम गुलाम हैं। यदि वो गुलाम होते तो हमारी बात नहीं मान लेते। अरे भाई गुलाम की ऐसी क्या मजाल जो मलिका हिंद के सामने गुस्ताखी कर बैठे। वो उनके समाप्त को लेकर परेशान थी और आप दोनों शुरू हो गए। सलाम। अफवाह सुनी कि इस बार आपने व्रत नहीं रखा। अफवाह नहीं है, सत्य है। ना तो हमने व्रत रखा है और ना ही हम पूजा रखेंगे। मतलब हमने आपको इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं दी तो आप हमसे खफा हो गई। ऐसे ही समझ लीजिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए हम किस सीमा तक जा सकते हैं। आप हमें धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देना चाहते, मत दीजिए, परंतु हमारे धर्मों के नियम को पालन करने के लिए आप हमें विवश भी नहीं कर सकते। और अगर आपके भगवान हमसे नाराज हो गए तो हमें सजा दे दी तो? वो ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। वो समझते हैं हमारी व्यवस्था, वो जानते हैं कि ये सब कुछ हम हमारे बेटे के लिए कर रहे हैं। क्षमा कर देंगे वो हमें। तो आपने तय कर लिया है कि आज आप व्रत नहीं रखेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। इजाजत चाहते हैं। होशियार, शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या कर रही हो? आपने कहा था कि शहजादे सलीम आज से मदिरा को नहीं छुएंगे। हाँ कहा था, और हम वही देखना चाहते हैं कि वो अपना वादा पूरा कर पाते हैं या नहीं। इन्हें यहीं रहने दो। तस्लीम हुजूर। तस्लीम। हुजूर की खिदमत में ये कनीज क्या पेश कर सकती है? आपको कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ हमारे पास आकर बैठिए। ये क्या कर रहे हैं आप? एक कनीज के पैर छूकर उसके सर गुनाह क्यों चढ़ाना चाहते हैं? आइए। आपके पांव से घुंघरू उतार कर हम अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहते हैं। लाइए अपने पांव आगे लाइए। लाइए। हमारी वजह से आपको एक शरीफ जिंदगी छोड़कर रकासा बनना पड़ा। बस, जो यादें सीने में कांटों की तरह छुपे उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। अनारकली काफी हैं जो हमें समझती है, वरना बाकी तो हमारे दिल को छलनी करने पर तुले हुए हैं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर,
शाह मुराद हुजूर ने आपको मसलत के लिए पैगाम भेजा है। कह दीजिए उनसे कि अभी हम मशरूफ हैं, बाद में मिलेंगे उनसे। जी हुजूर। शाह हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शहजादे सलीम ने पैगाम भिजवाया है कि अभी वो मशरूफ हैं, बाद में मिलेंगे। इस वक्त सलीम भाईजान कहाँ पे? रंगशाला में अनारकली के पास। तुम जा सकती हो। हमें लगता है कि हमें वहीं जाकर बात करनी पड़ेगी अब। आप कोशिश करके देख सकते हैं, मगर हमें पूरा यकीन है कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनारकली बसी हुई है। चलो। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। हमें तो लगा कि आप पूजा उपवास कुछ नहीं रख रही हैं, तो फिर ये माला क्यों बना रही हैं? ये तो हम आराम बानो के लिए बना रहे हैं, उन्हें फूलों का श्रृंगार करना है इसलिए। अच्छा। खाना यहाँ पर क्यों लाई? हमने तो नहीं मंगवाया था। हमने मंगवाया है। वो क्या है ना, जब उपवास नहीं रख रही हैं तो सोचा क्यों ना आपके साथ नाश्ता कर लिया जाए। एक अरसा हो गया आपके साथ नाश्ता किए हुए, है ना? आइए नाश्ता करते हैं। आइए आइए, बैठिए। ये लीजिए, आप अंगूर खाइए, लीजिए। धन्यवाद। खाइए। आप भी खाइए। हाँ। कैसे लगे अंगूर? मीठे हैं। अच्छा, हम सोच रहे थे जोधा बेगम कि ये जो पूजा आप करती हैं अपने शौहर अपने खानदान की भलाई के लिए करती हैं, तो आज अगर आप पूजा नहीं करेंगी तो उसकी वजह से कुछ होगा तो नहीं ना? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में पूजा कौन करेगा? हे ईश्वर, ये कैसे भूल गए हम? हमारी अनुपस्थिति में पूजा कैसे होगी? खाइए अंगूर, खाइए। हम सोच रहे थे जोधा बेगम आज हमें फुर्सत बहुत है, तो क्यों ना आज आपके साथ वक्त बिताया जाए। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हम तो सोच रहे थे कि आज आपके साथ नाव की सैर पर जाएंगे। नहीं, बाहर कितनी धूप है, हम नहीं जा सकते। तो ठीक है, काम करते हैं, खाना खाने के बाद हम अंगूरी बाग में सैर कर लेंगे। नहीं, वो क्या है ना कि हमारे सर में बहुत दर्द है। तो क्या हकीमा साहब को बुलाएं? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम लेप लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। आप कम खाती हैं ना, शायद उस वजह से आप बीमार पड़ जाती हैं। आपने खाना क्यों रख दिया? ये लीजिए, सेब खाइए। सेब खाएंगी ना तो बीमार नहीं पड़ेंगी। सेब खाइए। खाइए। हाँ। अच्छा जोधा बेगम, हम सोच रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी पूजा में आप शामिल नहीं हुई हैं, तो पहली बार आपकी कमी बहुत खलेगी हमें। यदि आप हमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दे देते तो कदाचित
हम आखिरी बार पूजा कर सकते थे। उस बात की इजाजत नहीं देंगे हम आपको। अपने अहंकार के लिए? अगर आपको लगता है कि हम मकरूर हैं तो मकरूर ही सही। इसलिए तो आज हमने व्रत नहीं रखा है। ठीक है, अच्छा हुआ कम से कम आपने नाश्ता तो कर लिया। आप आराम फरमाएं, आपकी तबीयत खराब है ना, हम बाद में मिलते हैं आपसे। कितने हटी है, कोई बात मानते ही नहीं, परंतु हम भी इन्हें बात मनवा कर ही रहेंगे। पर पूजा का क्या करें? वहाँ पे यदि नहीं गए तो हमारी पूजा पूरी नहीं होगी। प्रणाम मल्लिकाए हिंद, सारी महिलाएं पूजा के लिए आ चुकी हैं। चलिए। हम पूजा करने नहीं आएंगे, तुम जाओ। सबको झूठ तो बोल दिया हमने कि न व्रत रखेंगे न पूजा में जाएंगे, परंतु जब तक हम पूजा नहीं करेंगे हमारा उपवास पूरा नहीं हो पाएगा। हम शहंशाह का कोई अनिष्ट नहीं होने दे सकते।